हेलो रमेश भाई साहब, कैसे? अरे भाभी, आपसे कितनी बार कहा है, बार बार फोन करके परेशान मत किया करो। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तकलीफ के लिए माफी चाहूंगी भाई साहब। वो उनका कुछ पता चला क्या? भाभी, पिछले 4 साल से हम सब ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन राम भाई साहब का कोई अता पता नहीं चल पाया। भाभी, सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा भाभी, मैं आपको कॉल करता हूँ। सारी दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत मत हारो बेटा, अब हमारे लिए तो तुम ही राम हो। बस सारी गलती मेरी है। वो तो कभी दुबई जाना ही नहीं चाहते थे। मैंने ही जिद कर उन्हें वहां भेजा। अरे मुझे क्या पता था। पिछले 4 साल से अपने आप को कोस रही है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। हम सब की डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है, वो अपनी चाल चलता है मेरी बच्ची। इस संसार में हम सब इंसान उसकी कठपुतली हैं, उसने हमारे लिए भी कुछ अच्छा सोच रखा होगा। तुम चिंता मत करो शमशेर, अब जल्दी वो राम वाली 3 एकड़ जमीन मेरी होगी और फिर मैं उसे 3 करोड़ एकड़ के हिसाब से कंपनी को बेच दूंगा। तुम्हें पक्का यकीन अमित, तुम्हारी भाभी वो जमीन तुम्हारे नाम कर देगी? अमित नाम है मेरा शमशेर, अमित चौधरी। और अमित चौधरी ने आज तक शिकस्त नहीं खाई है। मैंने आज तक जो ठाना है वो पा लिया है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़ा हो। तो क्या तुम भाभी के साथ? हमारे परिवार वालों के बारे में अच्छा और बुरा बोलने का अधिकार बाहर वालों को नहीं है। मुझे जो करना है वो मैं जानता हूँ। जल्दी तुम्हें जमीन के कागज मिल जाएंगे। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था यार, सॉरी तुम्हें बुरा लगा हो तो। तुम बस जाकर कंपनी से बात करो, मैं ये डील इसी महीने फाइनल करना चाहता हूँ। और हाँ, 3 करोड़ एकड़ के हिसाब से जमीन का सौदा होना चाहिए। अगर एक भी पैसा कम हुआ तो मैं जमीन नहीं दूंगा। अमित, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैंने कंपनी वालों से बात कर रखी है। पैसा तुम्हें 3 करोड़ एकड़ के हिसाब से ही मिलेगा, बस मेरे कमीशन का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, वो तुम्हें मिल जाएगा। बस तो तुम अपनी तैयारी करो, मैं कंपनी वालों से कल ही बात कर लेता हूँ। समीक्षा बेटा, देखना गेट पे कौन है। मम्मा मैं अभी होमवर्क कर रही हूँ, आप देख लो। ये लड़की भी ना। मम्मी आप रहने दो, मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया। और कौन होगी? वो पड़ोस वाली शीला आंटी होगी। कोई नई बात पता चली होगी, आगे होगी बताने। उनके पेट में कोई बात हजम तो होती ही है। बेटा, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अरे अमित, तुम? नमस्ते भाभी। नमस्ते, आओ। देखो मम्मी कौन आया है। नमस्ते। गुड इवनिंग चाचू। शोए को नहीं लाए आप? बेटा अगली बार पक्का लेकर आऊंगा। हाँ, और कैसे चल रहा है तेरा स्कूल? ठीक है। कैसी हो माँ? हम सब ठीक है, तू बता, गांव में सब ठीक है? हाँ सब अच्छे। लो अमित पानी। हाँ आज भी तुम सीमा और शौर्य को नहीं लेके आए अमित? अरे भाभी, मैं तो गुड़गांव गया था, सोचा वापसी आते हुए आप लोगों से मिलता चलूं। ये कैसा काम पकड़ रखा है तूने ठेकेदारी का? जब देखो पैसों के पीछे भागता रहता, ना दिन को चैन ना रात को चैन। अरे माँ, ये दुनिया पैसे वालों की इज्जत करती है। जिसके पास जितना पैसा उसकी उतनी इज्जत। पता नहीं जमाना कितना बदल गया, सच्चे इंसानों की तो कदर ही नहीं है, सब पैसे के पीछे भागते हैं। ये पता है इंसान के साथ कुछ नहीं जाता। माँ, यही तो उम्र है इनकी पैसे कमाने की। 4 पैसे अब अच्छे से कमा लेंगे तो आगे कोई परेशानी तो नहीं होगी। अरे जितनी कमाता है आधे से ज्यादा तो दारू और दोस्तों में उड़ा देता है। अरे माँ, क्या बात कर रही हो? मैं तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता। वो तो कभी कभी बड़े बिल होते हैं, अफसर से पास कराने पड़ते हैं तो पीनी पड़ती है। अच्छा, मैं चाय बना लेती हूँ अभी। अरे नहीं भाभी, चाय रहने दो, मैं अभी पार्टी से खाना खा के आया हूँ। अच्छा ये बताओ, भाई का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला अमित अब तो। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं सोचते।
आप चिंता मत करो, मैं अगले महीने ही दुबई जाऊंगा और फिर अच्छे से छानबीन करके आऊंगा। अरे वो तेरी ताई शांति का पैर ठीक हुआ कि नहीं? माँ, बुढ़ापे की टूटी हुई हड्डियाँ कहाँ जल्दी ठीक हो पाती हैं। हाँ, अब लाठी के सहारे थोड़ा बहुत चल लेती है। अच्छा भाभी, मैं ये कहने आया था, सरकार कभी भी भट्टे की तरफ वाली ज़मीन एक्वायर कर सकती है। सुभाष तो कह रहा था भट्टे के पीछे वाली जमीन ले रही है सरकार। ना ना माँ, भट्टे के इस तरफ वाली ज़मीन भी जा रही है। महावीर के परिवार ने तो मुआवजा भी उठा लिया है, 60 लाख के हिसाब से दे रही है सरकार। फिर हमारी तो रोड से लगती जमीन है, हमारी तो ज्यादा मिलने चाहिए। माँ, सरकार को रोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आ रही है गांव में ज़मीन खरीदने को, और वो सरकार से ज़्यादा पैसा दे रही है। हाँ, कितने दे रही है? 80-85 लाख दे रही है, और हमारे वाली तो रोड के साइड में लगती है। हमारे वाली के 5-10 लाख ज़्यादा ही मिलेंगे। और अगर आप लोग कहो तो मैं किसी कंपनी से बात कर सकता हूँ। अगर जमीन जानी है तो सरकार से अच्छा तो किसी कंपनी को दे देते हैं, 4 पैसे ज्यादा आ जाएंगे। हाँ, पर उसके लिए भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपके भी कई चक्कर लगेंगे भाभी तहसील के, क्योंकि वो 3 एकड़ ज़मीन भैया ने आपके नाम कर रखी है। मेरे बस की तो है नहीं चक्कर काटना, वैसे भी प्राइवेट नौकरी में मुझे छुट्टी मिलेगी नहीं। फिर तो एक ही तरीका है भाभी, आप वो ज़मीन मेरे नाम कर दो, मैं सारी भागदौड़ कर लूँगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम कागज तैयार करा लो, मैं एक दिन चल के साइन कर दूँ। तुम कहती है तो ठीक है भाभी, मैं 2-3 दिन में डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के आता हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। अरे रुको ना, खाना तो खा के जाते हैं अभी। अरे नहीं भाभी, अभी पार्टी में खाना खा के ही तो आया था। अब की बार आओ तो सीमा और शोरे दोनों को लेके आना। हाँ चाचू, भैया को जरूर लेके आना। हाँ हाँ ठीक है, अगली बार पक्का लेकर आऊँगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा माँ, नमस्ते। हाँ शमशेर, वो काम हो गया है, अब तुम जल्दी से कंपनी से मीटिंग फिक्स कराओ। ग्रेट यार, ये तो कमाल कर दिया तुमने। अच्छा, वो तहसील वाला काम भी हो गया? हाँ सब हो गया है। अरे तूने हामिद चौधरी की कमाल अभी देखा ही कहाँ है। हामिद चौधरी वो चीज़ है जो पत्थर से पानी निकाल दे। ये तो फिर भी मेरे घर का मैटर था। मेरी तरफ से सब रेडी है, अब बारी तुम्हारी है। मैं अभी बात कर लेता हूँ। पर एक बात याद रखना, इस डील के बारे में हम दोनों के अलावा किसी को पता न चले। तुम उसकी टेंशन मत लो। अच्छा, कल की मीटिंग फिक्स कर लें? हाँ हाँ ठीक है, बस अब जल्दी से इस काम को कर दे। सीमा, इस बार तो बहुत दिन लगा दिए घर में आने के। क्या बताऊं दीदी, मैं तो इन्हें बोलती रहती हूँ, पर हर बार इनका कोई ना कोई बहाना ही रहता है। मैं तो इन्हें बोल बोल के थक गई हूँ दीदी, अब आप ही इन्हें बोलो ताकि मुझे जल्दी जल्दी आपसे मिलाने लेके आए। अरे भाभी, आपको तो पता ही है मेरा भागदौड़ भरा काम रहता है, टाइम कम ही मिल पाता है मुझे। चल कोई नहीं। शुगर कैसी है तुम्हारी, अब है कुछ कंट्रोल? ठीक तो क्या दीदी, कभी कभी तो इतनी बढ़ जाती है कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और मुझे कई दिनों तक चलने में भी बड़ी दिक्कत आती है। अमित, तू इसको कोई देसी दवाई क्यों नहीं ट्राई कराता? ऐसे तो आगे चल के इनको बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे बेटा, अलवर में एक देसी वैद्य बताया, बहुत अच्छी दवाई देता है शुगर की, बहू को वहीं दिखा ला। हाँ मैं अगले हफ्ते लेकर जाऊंगा, बस 2-3 दिन में जमीन का बचा हुआ पैसा आ जाए, फिर पहले इसको अलवर लेकर जाऊंगा और फिर मैं दुबई निकलूंगा। शौर्य, तुम कितने दिन में आते हो? मैं यहाँ पे बोर हो जाती हूँ, तुम यहीं पे रहने लग जाओ ना। थोड़े दिन और रुक जा बहन, फिर मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं तेरे पास बाइक पे आया करूंगा, फिर हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे। अरे उठ जाए ड्रामेबाज। शौर्य, 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 भैया, मम्मा देखो ना, भैया नहीं उठ रहे। शौर्य, शौर्य। और फिर मैं दुबई निकलूंगा। चाचू, शौर्य पता नहीं खेलते खेलते गिर गया और अब वो उठ ही नहीं रहा है। क्या बात कर रही है बेटा? शौर्य, 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 मेरे बेटे। क्या हुआ? शौर्य, क्या हुआ? शौर्य, तो बेटा, तूने कुछ काम कर दिया इसको? अरे शौर्य, शौर्य,
डॉक्टर का डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे बेटे को? देखिए, अभी एकदम कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मैंने कुछ टेस्ट बोल दिए हैं, रिपोर्ट आने तो उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा? देखिए, आप घबराइए मत, अभी वो पूरी तरीके से होश में नहीं आया है। आप रिपोर्ट आने तो उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे की दोनों ही किडनियां खराब होगी। माँ, भगवान कहाँ बड़े और बच्चे को देखता है। भगवान को तो बस दुख देना होता है। दुख और सुख तो कर्मों के हिसाब से होता है बेटा। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। बेटा, हो सकता है ये हमारे किसी पिछले जन्म के कर्मों का भोग हो। चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। भगवान पर भरोसा रख। मैंने उन्हें कितनी बार मना किया कि ये 2 नंबर की कमाई घर में नुकसान करती है, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। सीमा, ये वक्त एक दूसरे पे उंगली उठाने का नहीं है। अमित ने शराब पी कर अपना शरीर खराब कर लिया। अब डॉक्टर ने उनकी किडनी लेने से मना कर दिया। और मेरा तो शुगर की वजह से पहले ही मना कर चुकी है। तू चिंता मत कर सीमा, शौर्य मुझे भी तो अपनी माँ कहता है। मैं दूंगी उसे अपनी किडनी। इस घर के चिराग को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं पापी हूँ। मैं आप लोगों की माफी के लायक भी नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो अमित, भगवान सब ठीक कर देगा। मुझे ले चलो डॉक्टर के पास, मैं दूंगी शौर्य को अपनी किडनी। बस इसी बात का तो पश्चाताप है भाभी। एक आप है जो हमारे बारे में इतना सोच रही है, और एक मैं पापी हूँ जो जमीन के पैसों को लेकर आपको इतना बड़ा धोखा दे रहा था। अभी तो जमीन की डील 1 करोड़ नहीं 3 करोड़ रुपए में हुई थी, और मैं आपसे झूठ बोल रहा था। खड़े हो अमित, पश्चाताप से बड़ी कोई सजा नहीं होती। कोई बात नहीं, पैसे यहाँ रहे या वहाँ रहे। चलो जल्दी चलो डॉक्टर के पास। भाभी, आपका दिल कितना बड़ा है, आपने एक झटके में मुझे माफ कर दिया। मैं इतनी आसान माफी के लायक नहीं हूँ। दिल छोटा मत कर, जल्दी चल डॉक्टर के पास। डॉक्टर का फोन है। बात कर। हाँ डॉक्टर साहब, शौर्य ठीक है ना? हाँ, सोरी बिल्कुल ठीक है। वो सर हमारे हॉस्पिटल में सूर्य नाम के 2 पेशेंट गलती से रिपोर्ट बदल गई थी। किडनी दूसरे सोल्जर के हिसाब से आपका लड़का बिल्कुल ठीक है। आप शाम तक उनको घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। छोटा हेलो। अरे क्या हुआ? किसका फोन है? किसका फोन है? हेलो, कौन? हेलो अमित, मैं राम बोल रहा हूँ। माँ मैं ठीक हूँ, मैं कल घर आ रहा हूँ माँ। माँ, कल आ रहे हो? हाँ बेटा।